हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। हमने एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी में इंडियन ज्योग्राफी की न्यू ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की है। और जो हमने यह सीरीज स्टार्ट की उसमें हमने पहले ही वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी बताई थी कि हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और कम क्वेश्चन में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे, साथ ही इसमें मात्र 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 15 क्वेश्चन होंगे उनको हम इस तरीके से डिस्कस करें कि आपके 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? नंबर 1 5वां, नंबर 2 6वां, नंबर 3 7वां और नंबर 4 8वां। तो भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान रखता है तो पहले से 6 नंबर तक कौन कौन से हैं तो उनको भी हम देखते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। रूस के बाद कनाडा के बाद अमेरिका के बाद चीन, और चीन के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व में 7वां देश है। इस प्रकार से भारत विश्व में 7वां देश है। अब भारत विश्व में 7वां देश है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह विश्व के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। तो विश्व के क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। और भारत संपूर्ण विश्व में 17.5% की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% करती है। यह आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा क्या है इसको देख लेते हैं। साथ ही भारत के किस भाग से कितने राज्यों से गुजरती है इसको भी हम देखेंगे। और फिर बाद में देखेंगे कि ऑप्शन में जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड है, तो इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरेगी। सबसे पहले जो कर्क रेखा है वह विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और जो कर्क रेखा है वह भारत के मध्य से गुजरती है। अब भारत के मध्य से गुजरती है तो कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? अब इसमें शहर पूछा है तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन शहर कौन सा है तो इसको भी हम मैप में देख लेते हैं या फिर ऐसे ही समझ लेते हैं। तो कर्क रेखा ऑप्शन 1 अहमदाबाद, बी उज्जैन, सी बनारसी और डी जबलपुर। कर्क रेखा जबलपुर से निकलती है क्योंकि जबलपुर जिस अक्षांशीय विस्तार पर स्थित है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है और यह कर्क रेखा के सबसे समीप है, इसलिए जबलपुर सबसे निकट कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट स्थित है? तो कौन सा शहर पूछा है। सबसे पहले मानक समय देशांतर क्या है? तो किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को उस देश का मानक समय कहा जाता है। भारत का मानक समय या भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच माध्य टाइम से या GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब कौन सा शहर इसके निकट है, तो पहले देखते हैं कि यह किन किन राज्यों से यह रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शहर मानक समय रेखा के निकट है। यह MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था। तो MP के मैप के अकॉर्डिंग इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सागर है वह मध्य प्रदेश के मध्य में आता है। उज्जैन भी पश्चिमी साइड है, होशंगाबाद दक्षिणी साइड है, जबकि रीवा पूर्वी साइड पड़ता है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग सीधी सिंगरौली से ही मध्याह्न रेखा गुजरती है, इसलिए सबसे समीप निकट स्थित शहर रीवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसके लिए हम यह देख लेते हैं कि दक्षिणतम बिंदु के अलावा हम और भी देख लेंगे कि कौन कौन से इसके अंतिम बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सबसे पूर्वी राज्य पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। भारत में 4 अंतिम या सुदूर बिंदु हैं। सुदूर बिंदु मतलब जो सबसे दूरी पर स्थित है या लास्ट बिंदु है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह किस द्वीप में या किस भाग में स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यह तो द्वीप समूह पर स्थित अंतिम बिंदु है। मुख्य भूमि पर स्थित अंतिम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु पर स्थित है। अब यह क्वेश्चन है, यह कंफ्यूज करने वाला है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि पर स्थित ना होकर सबसे दूरस्थ बिंदु है भारत का, जबकि कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित अंतिम बिंदु है। तो इसमें मुख्य भूमि अगर दिया होता तो इसका आंसर कन्याकुमारी होता, लेकिन इसमें मुख्य भूमि नहीं है तो इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर है। अब इसके अलावा हम और बिंदु देख लेते हैं। तो दक्षिणतम बिंदु था। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो जो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर या लेह केंद्र शासित प्रदेश में है सियाचिन ग्लेशियर, तो उसके निकट इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है। इसके अलावा भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती गुजरात जिले में स्थित है, यह भारत का पश्चिमी बिंदु है, जबकि पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथू है। इस प्रकार से यह भारत के प्रमुख बिंदु थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो हमने इसको अभी पढ़ा था कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर है या बड़ा निकोबार, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो भारत में इंदिरा पॉइंट तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वरम यह तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी यह तमिलनाडु में स्थित है और कन्याकुमारी ही भारत के लास्ट में स्थित है। यहाँ से अरब सागर, यहाँ से बंगाल की खाड़ी
और हिंद महासागर, यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ या ऐसा भारत का स्थान है जो 3 सागरों या 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी ही वह स्थान है जहाँ से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं और यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अंतिम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब यह देखना होगा कि किन किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो इसके लिए हम मैप देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। अब हम मैप देखते हैं कि किसकी सीमा किससे मिलती है। अब हम यहाँ पे केवल बांग्लादेश का नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी देखेंगे। तो बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो जो क्वेश्चन था उसमें मणिपुर दिया हुआ था, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसके अलावा हम यह भी देख लेते हैं कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। इसके अलावा और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों से मिलती है, भूटान, चीन और म्यांमार। इस प्रकार से यह भारत के सीमावर्ती देश थे जिससे भारत की सीमा मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन 1 सिक्किम मिलती है, इसको हमने अभी देखा। अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी मिलती है। भूटान से पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, लेकिन मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ना कि भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक सीमा जो म्यांमार को स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश की है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार की सीमा से सर्वाधिक लगा हुआ है। यह इस प्रकार से यहाँ से इसकी इतनी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली मैप को देखें तो हमें सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है कि चीन की होगी, लेकिन वास्तविकता में सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है या स्थलीय सीमा भारत की किस राज्य से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश और भारत साझा करते हैं। इसके अलावा अब सीमा की बात हुई है तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब सीमा रेखा उदाहरण है तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन। तो अपशिष्ट सीमा रेखा, अपशिष्ट सीमा रेखा जो बनाई गई हो, निर्धारित की गई हो और अभी वर्तमान में नष्ट हो गई हो, जैसे चीन की दीवार, यह एक अपशिष्ट सीमा रेखा है। पूर्ववर्ती सीमा रेखा जो पहले से ही बनाई गई है, जैसे पर्वत, पठार आदि के द्वारा बनी रहती है। अध्यारोपित सीमा रेखा, परवर्ती सीमा रेखा, और डी ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित मतलब यह बाद में बनाई गई है या अध्यारोपित की गई है एक दूसरे के बीच कि यह सीमा आपके बीच है। अब भारत पाकिस्तान के मध्य जो अध्यारोपित सीमा रेखा है
वह एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित होती है। बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित होती है तो आप सभी जानते ही हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ही यह सीमा अध्यारोपित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन किस रेखा द्वारा है? तो डूरंड रेखा, यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा, यह भारत और चीन की पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन 1 सुएज नहर। सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यह भारत के पश्चिमी में गुजरात के समीप स्थित है। पाक जलडमरू, यह पाक जलडमरू श्रीलंका और भारत को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल या जलडमरू कौन सा है? तो पाक जलडमरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 तरफ हैं तो हम मैप में देखते हैं। तो जो त्रिपुरा है, यह त्रिपुरा इसके इस प्रकार से तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो असम इसका ऑप्शन गलत है, पश्चिम बंगाल भी गलत है, नागालैंड भी गलत है, त्रिपुरा सही है। और त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इस प्रकार से यह हमारे सामान्य परिचय जो भारत का था उसके टॉपिक के ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी।